यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैन लिव इंडिपेंडेंटली। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को। एंटोन वॉन लेवेनहुक ने लाइफ सेल फर्स्ट देखा था। एंटोन वॉन लेवेनहुक को याद रखो एंथनी, तो एंथनी ने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को, रॉबर्ट हुक ने सेल को, एंटन वॉन ल्यूवेनएक ने लाइफ सेल को फर्स्ट देखा था। अब जो स्क्लेडन है और स्वान है, जो स्क्लेडन है वो जर्मन का था और जो स्वान है वो ब्रिटिश का था। स्वान के आगे टी आर है तो टी बी से याद रखो, टी बी बी से हो गया ब्रिटिश, तो स्क्लेडन हो गया जर्मनी का और स्वान हो गया ब्रिटिश का। स्क्लेडन बोटनिस्ट था और जो स्वान था, जो स्वान सेल होते हैं वो एक्सॉन में होते हैं, इसलिए स्वान हो गया जूलॉजिस्ट, जूलॉजी से मैटर रखता था। और बोटनिस्ट था स्क्लेडन। स्क्लेडन ने 1838 में देखा था और स्वान ने 1839 में देखा था। स्क्लेडन स्टडीड प्लांट और इसने कहा था प्लांट आर मेड ऑफ सेल। स्क्लेडन ने प्लांट को स्टडी किया था और कहा था दे आर मेड ऑफ सेल। और जो स्वान था उसने स्टडीड एनिमल और कहा था दीज आर मेड ऑफ सेल। और इसने दूसरी बात बोली थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। दूसरी बात स्वान ने बोली थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ इन प्लांट एंड एनिमल। तीसरी बात इसने बोली थी सेल वॉल ओनली इन प्लांट। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है। और इसने एनिमल को स्टडी किया था और कहा था एनिमल आर आल्सो मेड ऑफ सेल। और स्क्लेडन ने बोला था सिर्फ कि स्टडी प्लांट एंड दे आर मेड ऑफ सेल। तो स्वान ने सबसे मेन बात बोली थी प्लांट एंड एनिमल बॉडी मेड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। प्लांट एंड एनिमल बॉडी मेड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, ये सिर्फ स्वान ने बोला था, ये स्क्लेडन ने नहीं बोला था। अब जो सेल थ्योरी इन दोनों ने डाली थी स्क्लेडन और स्वान ने, पर सेल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल फॉर्म। सेल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल फॉर्म। तो मॉडर्न सेल थ्योरी बनी 1855 में। मॉडर्न सेल थ्योरी जो दी थी रूडोल्फ विर्चो ने। रूडोल्फ विर्चो इसने कहा था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला रूडोल्फ विर्चो। सेल डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, सेल डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल। अब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा में अब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ह्यूमन चीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ह्यूमन चीक इज लाइक डिलिमिनेटिंग स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ह्यूमन चीक इज लाइक डेलिमिनेटिंग स्ट्रक्चर। अब साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म इज सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म इज सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म इज मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। Cytoplasm is main arena of cellular activity. Cytoplasm occupies volume of cell. Cytoplasm occupies volume of cell. अब जो प्रोटोप्लास्ट होता है ये है जेली लाइक ट्रांसलूसेंट फ्लूइड। जो प्रोटोप्लास्ट होता है ये होता है जेली लाइक ट्रांसलूसेंट फ्लूइड। जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो होता है जेली लाइक ट्रांसलूसेंट फ्लूइड। इसमें दो आते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट हुआ है जेली लाइक ट्रांसलूसेंट फ्लूइड, इसमें दो आते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी हो सकता है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी। अब जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है इसके एग्जांपल है नो मेम्ब्रेन इन राइबोसोम सेंट्रियोल। अब जो नो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है इसके एग्जांपल है नो मेम्ब्रेन इन राइबोसोम सेंट्रियोल, नो मेम्ब्रेन इन राइबोसोम सेंट्रियोल। तो इनसे हो गया इंक्लूजन बॉडी, राइबोसोम राइबोसोम हो गया, सेंट्रियोल सेंट्रियोल हो गया, मतलब इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। अब सेंट्रियोल और राइबोसोम में डिफरेंस, सेंट्रियोल और राइबोसोम में डिफरेंस। जो सेंट्रियोल होता है ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है, ये प्लांट में नहीं होता। जो सेंट्रियोल होता है ये सिर्फ एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता सेंट्रियोल। और ये हेल्प्स इन सेल डिवीजन इन एस्पेस। सेंट्रियोल हेल्प्स इन सेल डिवीजन इन एस्पेस। और जो राइबोसोम होता है ये बहुत प्रोकैरियोट में या यूकैरियोट में होता है। राइबोसोम बहुत प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में होता है। और राइबोसोम प्रेजेंट इन सीसीएमई, राइबोसोम प्रेजेंट इन सीसीएमई। सी से हो गया साइटोप्लाज्म, सी से हो गया क्लोरोप्लास्ट, एम से हो गया मिटोचॉन्ड्रिया, ई से हो गया आरईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होता है। और ओनली रफ नॉट स्मूथ, ओनली रफ नॉट स्मूथ। मतलब जो राइबोसोम होता है ये आरईआर में ही प्रेजेंट होता है, एसईआर में नहीं होता। तो आरईआर प्रेजेंट इन सीसीएमई, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, मिटोचॉन्ड्रिया, आरईआर। अब है राइबोसोम को हम ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, राइबोसोम को हम ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय जॉर्ज पेलाडे, जॉर्ज पेलाडे ने सबसे पहले राइबोसोम को डिस्कवर किया था, जॉर्ज पेलाडे ने। और कहा था राइबोसोम मेड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन विदाउट मेम्ब्रेन, राइबोसोम मेड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन विदाउट मेम्ब्रेन। Ribosome are granular structure first discovered by George Faraday, or these are formed of RNA and protein without membrane, protein without membrane and RNA. Ribosome has two subunit, राइबोसोम में 2 सबयूनिट होती है, लार्ज सबयूनिट और स्मॉल सबयूनिट। अब प्रोकैरियोट्स में 70S होता है, यूकैरियोट्स में 80S होता है।
यूकैरियोट्स में 80s होता है, प्रोकैरियोट्स में 70s होता है। तो 70s है तो इसे 80 बनाना है, तो 50 + 30, 50s + 30s करेंगे, ये मिलके बनाता है 70s। 50s + 30s मिलके बनाता है 70s, और ये प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में 80s, 80s है तो हमें इसे 100s बनाना है, मतलब कि 60s + 40s, 60s + 40s। तो जो 70s है ये प्रोकैरियोट्स में होता है, और जो 80s है ये यूकैरियोट्स में होता है। और लास्ट सब यूनिट प्रोकैरियोट में होती है 50s, और यूकैरियोट में होती है 60s। और प्रोकैरियोट्स में स्मॉल सब यूनिट होती है 30s, और यूकैरियोट्स में होती है 40s। अब ये जो एस होता है ये होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो जो राइबोसोम होता है, जो एस होता है वो होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो इनडायरेक्टली मेजर डेंसिटी एंड साइज। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इनडायरेक्टली मेजर्स डेंसिटी एंड साइज। मतलब प्रोकैरियोट्स में हुआ 70s, यूकैरियोट्स में हुआ 80s। और जो 80s होता है वो बना हुआ था 60s + 40s से, और जो 70s होता है वो बना हुआ था 50s + 30s। और एस होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो इनडायरेक्टली मेजर डेंसिटी एंड साइज। अब राइबोसोम इज ओनली ऑर्गेनेली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। राइबोसोम इज ओनली ऑर्गेनेली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, और ये प्रोटीन फॉर्मेशन में काम आता है। अब जो माइकोप्लाज्मा होता है ये 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। अब जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होती है और इसका 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर होता है माइकोप्लाज्मा का जो स्मॉलेस्ट सेल होती है। अब जो बैक्टीरिया होती है उसका होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर। जो बैक्टीरिया होता है उसका होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर। अब जो ह्यूमन आरबीसी है इसका है 7 माइक्रोमीटर डायमीटर, 7 माइक्रोमीटर डायमीटर। इसको याद रखने की ट्रिक है, जो ह्यूमन है वो रक्षिता सिंह है और रक्षिता सिंह का बर्थडे 7 को था, तो 7 माइक्रोमीटर डायमीटर है। अब जो नर्व सेल होती है वो लॉन्गेस्ट होती है, और जो ऑस्ट्रिच होता है उसका लार्जेस्ट होता है। ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है ऑस्ट्रिच एग वो लार्जेस्ट होता है। और जो जो नर्व सेल होता है उसका लॉन्गेस्ट होता है। नर्व सेल लॉन्गेस्ट, ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट, ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट, और नर्व सेल लॉन्गेस्ट, नर्व सेल लॉन्गेस्ट, ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट। मतलब उसका लार्ज होना चाहिए, तो ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट, और तो नर्व सेल हो गया लॉन्गेस्ट। अब प्रोकैरियोट्स में आता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। प्रोकैरियोट्स में आता है पीपीएलओ, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी और माइकोप्लाज्मा। जो पीपीएलओ होता है वो है प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्ल्यूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरफिलामेंट मीडिएटेड। साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, और साइटोस्केलेटन का फंक्शन होता है सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेन शेप एंड साइज। साइटोस्केलेटन का फंक्शन होता है फॉर सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेन शेप ऑफ सेल। अब है माइक्रोबॉडी। जो माइक्रोबॉडी होता है वो प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल। जो माइक्रोबॉडी होता है वो बोथ प्लांट एंड एनिमल में प्रेजेंट होता है, और इसमें मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन सब में होगी एक्सेप्ट नो मेम्ब्रेन इन राइबोसोम सेंट्रियोल में। तो माइक्रोबॉडी में मेम्ब्रेन होती है, और ये प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल। माइक्रोबॉडी प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल। अब है नो सेल वॉल इन माइक्रोप्लाज्मा, नो सेल वॉल इन माइक्रोप्लाज्मा। अब जो बैक्टीरिया होती है वो रॉड होती है, स्पाइरेला स्पाइरम होती है, वाइब्रम कॉमा होती है वीसी, वाइब्रम कॉमा होती है, कॉकी स्पेरिकल होती है सीएस, कॉकी स्पेरिकल होती है, वाइब्रम कॉमा होती है, बैक्टीरिया रॉड होती है डिया चोपड़ा सीएस और वीसी, और स्पाइरेला स्पाइरम होती है। मतलब बैक्टीरिया रॉड हो गई, कॉकी स्पेरिकल हो गई, स्पाइरेला स्पाइरम हो गई, वाइब्रम कॉमा हो गई। अब जो बैक्टीरिया की ऑर्गेनाइजेशन सेम होती है, बैक्टीरिया की ऑर्गेनाइजेशन सेम होती है, और जो सेल वॉल होता है वो बैक्टीरिया में कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है बैक्टीरिया में, सेल एनवेलप कॉम्प्लेक्स होता है बैक्टीरिया में। अब जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, एक सेल वॉल होता है और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। मतलब बैक्टीरिया में 3 मेम्ब्रेन होती है, एक ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, एक हो गया सेल वॉल, और तीसरा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये 2 टाइप का होता है, स्लाइम लेयर, कैप्सूल। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो 2 टाइप का होता है, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। अब कैप्सूल हो गया टफ एंड थिक, कैप्सूल हो गया टफ एंड थिक। जो तारक मेहता में गोली का भाई था उसका नाम कैप्सूल था, तो वो टफ एंड थिक था, वो मोटा और टफ था। तो जो स्लाइम लेयर हो गई वो लूज शीट हो गई, स्लाइम लेयर लूज शीट हो गई, और जो कैप्सूल है वो टफ एंड थिक है। अब जो सेल वॉल है ये शेप टू सेल देता है और स्ट्रेंथ टू सेल देता है, और प्रिवेंट सेल फ्रॉम बस्टिंग या कोलेप्सिंग। अब जो सेल वॉल होता है ये शेप टू, तो जो सेल वॉल होता है वो शेप टू सेल देता है और स्ट्रेंथ टू सेल देता है, शेप टू सेल देता है और स्ट्रेंथ टू सेल देता है, और प्रिवेंट सेल फ्रॉम बस्टिंग या कोलास्पिंग। जो सेल वॉल होता है प्रिवेंट सेल फ्रॉम बस्टिंग या कोलास्पिंग। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है और सिमिलर टू यूकैरियोट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमिलर टू यूकैरियोट्स होती है और सेमी परमिएबल होती है। अब जो ईच सेल डिस्टिंक्ट फंक्शन करता है और टुगेदर फॉर्म सिंगल प्रोटीन लेयर, ईच लेयर डिस्टिंक्ट फंक्शन करता है।
हर लेयर अलग अलग फंक्शन करता है लेकिन टुगेदर फॉर्म सिंगल प्रोटेक्टेड लेयर। अब मीजोजोम होता है डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीजोजोम होता है डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये यूनिक टू प्रोकैरियोट्स होता है और इन फॉर्म ऑफ वेसिकल ट्यूब्यूल लेमिला। इन फॉर्म ऑफ वेसिकल ट्यूब्यूल लेमिला मीजोजोम। और मीजोजोम यूनिक टू प्रोकैरियोट्स होता है और डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब इसका फंक्शन होता है मीजोजोम का इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका फंक्शन है, तो इसका फंक्शन होता है सेल वॉल फॉर्मेशन। मतलब वो मीजोसोम जो है वो सेल वॉल की फॉर्मेशन करेगी, सरफेस एरिया बढ़ाती है, डीएनए की रेप्लिकेशन करता है और रेस्पिरेशन करता है। मतलब वो 4 स्टेप करता है। वो 4 स्टेप करता है। एक तो है सेल वॉल फॉर्मेशन, दूसरा है सरफेस एरिया बढ़ाना, तीसरा है डीएनए रेप्लिकेशन और चौथा है रेस्पिरेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन, इंक्रीज सरफेस एरिया, डीएनए रेप्लिकेशन और रेस्पिरेशन। डीएनए रेप्लिकेशन और रेस्पिरेशन। अब जो क्रोमेटोफोर है, क्रोमेटोफोर ये साइनोबैक्टीरिया में होते हैं और कंटेन्स पिगमेंट। क्रोमेटोफोर कंटेन्स पिगमेंट्स और ये साइनोबैक्टीरिया में होते हैं। अब जो गैस वैक्यूल होती है, इसे याद रखने की ट्रिक है कलरफुल गैस। तो कलरफुल आ गया तो ब्लू ग्रीन पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं सारे गैस वैक्यूल। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कलरफुल गैस। तो गैस वैक्यूल हो गया कि ब्लू ग्रीन पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अबे इंक्लूजन बॉडी स्टोर रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स। इंक्लूजन बॉडी सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है और स्टोर रिजर्व मटेरियल इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट साइनोफाइसिन और ग्लाइकोजन। इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट साइनोफाइसिन ग्लाइकोजन। इन प्रोकैरियोट्स स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट साइनोफाइसिन ग्लाइकोजन। अब है फिलामेंट हुक बेसल बॉडी। फिलामेंट हुक बेसल बॉडी। अब है फिलामेंट हुक बेसल बॉडी। जो फिलामेंट होता है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट हुक बेसल बॉडी। अब जो फिलामेंट है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फ्लैजिला होता है और जो बेसल बॉडी होता है वो फ्लैजिला एराइज फ्रॉम सेल वॉल। स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर होता है फिम्बराए। और जो पिली होता है मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन। पिली में पी आ रहा है तो मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन और इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, पीपीटी याद रखो। पिली में याद रखो पीपीटी, मतलब कि पी से हो गया प्रोटीन, टी से हो गया ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और पी से एक और हो गया पिली, पीपीटी। और फिम्बराई होता है स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर। तो फिम्बराई में भी एफ आई आ रहा है, इसमें भी एफ आई आ रहा है। ये पिली और फिम्बराई दोनों नो रोल इन मोटिलिटी बट हेल्प्स इन अटैचमेंट टू रॉक। ये मोटिलिटी नहीं करवाते पिली और फिम्बराई, लेकिन ये अटैचमेंट करते हैं टू रॉक। फ्लैजिला एराइज फ्रॉम सेल वॉल। फ्लैजिला एराइज फ्रॉम सेल वॉल मतलब कि हमने समझा कि एक है फ्लैजिला, एक है पिली और एक है फिम्बराई। 3 पार्ट है फ्लैजिला, पिलाई, फिम्बरी। अब जो फ्लैजिला के फर्दर 3 टाइप है, फिलामेंट हुक बेसल बॉडी। अब जो फिलामेंट है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है फ्लैजिला का और जो पिली होता है वो पीपीटी याद रखो और फिम्बराई में हेल्प्स इन स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर। पिली और फिम्बराई मोटिलिटी नहीं कराते लेकिन अटैचमेंट कराते हैं, बल्कि फ्लैजिला चलवाता है। अब यूकैरियोट सेल में आ गए। अब जो यूकैरियोट सेल होता है इनका जो सेल वॉल होता है वो नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग सेल वॉल हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। अब प्लांट में हेमी पेक्टिन प्रोटीन सेल्यूलोस। प्लांट में हेमी पेक्टिन प्रोटीन सेल्यूलोस। प्लांट में हेमी पेक्टिन प्रोटीन सेल्यूलोस। फंगी में चिटिन। फंगी में चिटिन। अलगी में अलगी का सेल मनगल। अलगी सेल का मनगल। अलगी सेल का मनगल। अलगी सेल का मनगल। प्लांट में हेमी पेक्टिन प्रोटीन सेल्यूलोस। प्लांट में हेमी पेक्टिन प्रोटीन सेल्यूलोस। अलगी में अलगी सेल का मनगल और फंगी में चिटिन। तो हेमी से हो गया हेमी आ जाएगा, पेक्टिन आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, सेल्यूलोस आ जाएगा। अलगी सेल, सेल से हो गया सेल्यूलोस, का से हो गया CaCO3, मन से हो गया मैनिन, जी गल से हो गया गिलेक्टोस। सेल से हो गया सेल्यूलोस, का से हो गया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब सेल वॉल की 3 लेयर होती है, प्राइमरी, मिडल, लेमिला और सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी, मिडल, लेमिला, सेकेंडरी सेल वॉल। अब जो प्राइमरी होती है वो कैपेबल ऑफ ग्रोथ होती है और डिमिनिश एज सेल ग्रो। जैसे सेल मतलब कि सेल वॉल की 3 लेयर होती है यूकैरियोट्स में, प्राइमरी, मिडल, लेमिला, सेकेंडरी सेल वॉल। अब जो प्राइमरी होती है वो कैपेबल ऑफ ग्रोथ होती है और डिमिनिशिस एज सेल ग्रो। जैसे थाइमस कम होता रहता है ऐसी प्राइमरी भी कम होती रहती है एज सेल ग्रो और फॉर्म सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी बनाती है सेकेंडरी सेल वॉल। अब जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये इनर मोस्ट होती है, मतलब ये सबसे अंदर वाली साइड में होती है। अब जो मिडल लेमिला होती है ये आउटर मोस्ट होती है। ये जो मिडल लेमिला है ये आउटर मोस्ट होती है। तो लेमिला से आ रहा है ला मिला, ला मिला, ला मिला, या मतलब आउटर मोस्ट हुई। और ये होल्ड नेबरिंग सेल होल्ड करती है, मतलब ला मिला, ला मिला, मिल, मिल आ रहा है तो होल्ड नेबरिंग सेल। और ये बनी होती है मेड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, मेड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, मिडल लेमिला।
ये आउटर मोस्ट होती है, मेड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट और होल्ड नेबरिंग सेल। अब मिडल एमिला एंड सेल वॉल ट्रांसफर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा। मिडल एमिला एंड सेल वॉल ट्रांसफर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा। मिडल एमिला एंड सेल वॉल आर ट्रांसफर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा जो कनेक्ट्स साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। मतलब कि 3 लेयर हो गई, प्राइमरी, मिडल एमिला, सेकेंडरी। प्राइमरी कैपेबल ऑफ ग्रोथ होती है, डिमिनिशिस एज सेल ग्रो और फॉर्म सेकेंडरी सेल वॉल। अब जो मिडल एमिला होती है ये आउटर मोस्ट होती है और मेड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट होती है और होल्ड नेबरिंग सेल ला मिला रहा है। अब सेकेंडरी ऑन इनर मोस्ट साइड होती है। अब जो मिडल एमिला एंड सेल वॉल आर ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा डेट कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन, ये स्टडी बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ आरबीसी। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने आरबीसी की स्टडी की थी, आरबीसी सेल की स्टडी की थी बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इससे हमें दिखा था कि कंपोस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये 3 की बनी होती है। एक तो है लिपिड की बाइलेयर जिसे कहते हैं फॉस्फोलिपिड, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। लिपिड बाइलेयर कॉल्ड फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें होता है पोलर हेड और नॉन पोलर टेल। जो पोलर हेड होता है वो आउटसाइड होता है, मतलब हो गया हाइड्रोफिलिक, उसे पानी से प्यार है, हेड को पानी से प्यार है इसलिए वो आउटर मोस्ट है। और नॉन पोलर टेल हो गई हाइड्रोफोबिक, क्योंकि वो पानी से डरती है इसलिए वो इनसाइड हो गई। अब आरबीसी में 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। आरबीसी में 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। 52% प्रोटीन, 40% लिपिड। अब प्रोटीन ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्रोटीन ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन 2 टाइप का होता है, पेरिफेरल, इंटीग्रल। प्रोटीन ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, 2 टाइप का होता है, पेरिफेरल, इंटीग्रल। अब जो पेरिफेरल होता है वो ऑन सरफेस होता है, ऑन सरफेस होता है, और जो इंटीग्रल होता है वो पार्शली या फुली बरीड। इंटीग्रल होता है वो पार्शली या फुली बरीड, इंटीग्रल पार्शली या फुली बरीड। और जो पेरिफेरल होता है वो लाई ऑन सरफेस, पेरिफेरल लाई ऑन सरफेस, और इंटीग्रल पार्शली या फुली बरीड। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनाया था बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बाय सिंगर एंड निकोलसन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इसने कहा था क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड हेल्प इन लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इन बाइलेयर। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड हेल्प इन लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन बाइलेयर। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, मतलब लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर, हेल्प इन लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का चलना होता है, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इन लिपिड बाइलेयर। और एबिलिटी ऑफ मूवमेंट को कहते हैं फ्लूइडिटी, एबिलिटी ऑफ मूवमेंट को कहते हैं फ्लूइडिटी। और लिपिड कंपोनेंट कंपोज मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, लिपिड का बना होता है फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। अब है एक मेम्ब्रेन होती है लेग वी वन मेम्ब्रेन। लेग वी से हो गया विनीत, लेग मतलब विनीत का लेग एक मेम्ब्रेन का बना है, मतलब इतना पतला है, तो लेग वी वन मेम्ब्रेन। तो एल से हो गया लाइजोसोम, ई से हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वी से हो गया वेकाउलेज, जी से हो गया गोल्गी एप्परेटस। लेग वी वन मेम्ब्रेन मतलब ये सब है एक मेम्ब्रेन का। अब 2 मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन हो गया एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी जो था सिविक्स में, एमएनसी। तो एम से हो गया मिटोचॉन्ड्रिया, सी से हो गया क्लोरोप्लास्ट, एन से हो गया न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट। मिटोचॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होती है। अब है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब जैसे कोरोना पॉजिटिव होता है, RH पॉजिटिव मतलब कि उनमें होता है तो टेक अप स्टेन मतलब ले लिया होता है, और ग्राम नेगेटिव नॉट टेक अप स्टेन, वो लेते नहीं है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेग वी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक सिस्टम कोऑर्डिनेटेड होता है, एंडोप्लाज्मिक सिस्टम इसमें आता है लेग वी वही जो एक है, एक मेम्ब्रेन वाला लेग वी, ये सब कोऑर्डिनेटेड होते हैं लेग वी। तो अब एंडोप्लाज्मिक सिस्टम में पहला पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टिनी ट्यूबुलर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सो डिवाइड इंटरसेल्यूलर स्पेस इनटू एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म और ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा और ल्यूमिनल में डिवाइड करता है, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म और ल्यूमिनल इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये टिनी ट्यूबुलर होता है और डिवाइड इंटरसेल्यूलर स्पेस इनटू एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और एक ल्यूमिनल में, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म और ल्यूमिनल होता है इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। जो रफ होता है उसमें राइबोसोम होता है और जो स्मूथ होता है उसमें कोई भी राइबोसोम नहीं होता। और जो रफ होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और स्मूथ वाला लिपिड की सिंथेसिस करता है। और जो रफ वाला होता है वो एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विथ आउटर मेम्ब्रेन, रफ वाला एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विथ आउटर मेम्ब्रेन और इज हैज़ राइबोसोम, और स्मूथ में नो राइबोसोम। अब है मटेरियल फ्यूज विथ सिस फेस एंड मूव्स टुवर्ड्स मैच्योर फेस। मटेरियल फ्यूज विथ सिस फेस
एंड मूव्स टूवर्ड्स मैच्योर फेस, मतलब सिस फेस से होके मैच्योर फेस की तरफ जाता है। मटेरियल फ्यूज विथ सिस फेस एंड मूव्स टूवर्ड्स मैच्योर फेस। ये गोल्गी अपरेटस की बात हो रही है। गोल्गी अपरेटस को सबसे पहले कैमिलो गोल्गी ने किया था डिस्कवर, और ये कहा था डेंस स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर। रेटिकुलर, गोल्गी रेट लाता तो रेटिकुलर स्ट्रक्चर, गोल्गी है रेटिकुलर स्ट्रक्चर। और प्रेजेंट पैरेलली, और डिस्क लाइक सेक होती है सिस्टरने नियर न्यूक्लियस। सिस्टरने होती है डिस्क लाइक सेक्स। मैच्योर ट्रांसकेव सिस फॉर्मिंग वैक्स, मैच्योर ट्रांसकेव सिस फॉर्मिंग वैक्स, मैच्योर ट्रांसकेव, केव से हो गया कॉनकेव, और सिस फॉर्मिंग वैक्स, वैक्स से हो गया कॉन्वेक्स। अब है फॉर्म, गोल्गी अपरेटस फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एंड लाइसोसोम। गोल्गी अपरेटस तीन चीज़ें बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और लाइसोसोम। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और लाइसोसोम। अब पैकेज मटेरियल टू बी डिलीवर्ड आउटसाइड सेल, ये मटेरियल को पैक करता है। टू बी डिलीवर्ड आउटसाइड सेल, ये मटेरियल को पैक करता है गोल्गी अपरेटस। अब सबसे बाहर होता है गोल्गी अपरेटस, फिर आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर होता है, और सबसे अंदर होता है न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ होता है गोल्गी अपरेटस। तो सबसे बाहर हो गया गोल्गी अपरेटस, उसके अंदर हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हो गया न्यूक्लियस। अब जो लाइसोसोम होता है ये होता है वेसिकुलर स्ट्रक्चर। लाइसोसोम होता है वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय गोल्गी अपरेटस, वेसिकुलर स्ट्रक्चर लाइसोसोम। और लाइसोसोम एक्टिवेट होता है एट एसिडिक पीएच, लाइसोसोम एक्टिवेटेड एट एसिडिक पीएच। अब जो वेकाउल होता है कंटेन्स वाटर सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। टोनोप्लास्ट होती है वन मेम्ब्रेन वाली, टोनोप्लास्ट होती है वन मेम्ब्रेन वाली। ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेडियंट वेकाउल में, जो वेकाउल होता है वो कंटेन्स एक्सक्रीटरी और वाटर सैप प्रोडक्ट्स। और जो टोनोप्लास्ट उसकी मेम्ब्रेन होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ऐसी वेकाउल की होती है टोनोप्लास्ट। अब प्लांट में वेकाउल 90% ऑक्यूपाई करता है। अमीबा में होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वेकुले, जो एक्सक्रीशन और ओस्मो रेगुलेशन के काम आता है। और फूड वेकाउल में होता है प्रोटिस्टा में, जो एनगल्फ करता है फूड पार्टिकल को। तो इसे याद रखने की ट्रिक है ACPF, ACPF, AC ए से हो गया अमीबा, सी से हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल वेकाउल, ये एक्सक्रीशन और ओस्मोलैरिटी में काम आता है। अब PF से हो गया, P से हो गया प्रोटिस्टा, F से हो गया फूड वेकाउल, जो एनगल्फ फूड पार्टिकल, एनगल्फ फूड पार्टिकल, और कॉन्ट्रैक्टाइल वेकाउल एक्सक्रीटरी एंड ओस्मो रेगुलेटरी में काम आता है। अब है मीटोचॉन्ड्रिया नॉट विजिबल अनलेस स्टेन, मीटोचॉन्ड्रिया दिखते नहीं है जब तक कि स्टेन ना करे, नॉट विजिबल अनलेस स्टेन। अब जो वेरी अकॉर्डिंग टू फंक्शन, इसका साइज अलग होता है मीटोचॉन्ड्रिया का हर सेल में अकॉर्डिंग टू फंक्शन, और डिवाइड बाय फिशन, डिवाइड बाय फिशन। मीटोचॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन, मतलब तीन चीज़ें हो गई मेन की, नॉट विजिबल अनलेस स्टेन, डिवाइड बाय फिशन एंड वेरी इन शेप अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अब ल्यूमन जो होता है मीटोचॉन्ड्रिया का, अब जो ल्यूमन होता है मीटोचॉन्ड्रिया का, ये आउटर कोर्टेक्स का आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट या मैट्रिक्स। ल्यूमन के दो टाइप होते हैं, आउटर कंपार्टमेंट जो कंटिन्यूस होता है और इनर कंपार्टमेंट या मैट्रिक्स। अब इनर कंपार्टमेंट में होता है सिंगल सर्कुलर DNA 70S राइबोसोम, और वो होता है क्रिस्टे। मीटोचॉन्ड्रिया में, मीटोचॉन्ड्रिया ATP है तो उसमें क्रिस ज़्यादा है, जो क्रिस था तो हैज़ क्रिस्टे इनफोल्डिंग टूवर्ड्स मैट्रिक्स। क्रिस्टे हो गई इनफोल्डिंग टूवर्ड्स मैट्रिक्स, इंक्रीज सरफेस एरिया, इनर कंपार्टमेंट फिल्ड विद डेंस सब्सटेंस, जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। हैज़ क्रिस्टे इनफोल्डिंग टूवर्ड्स मैट्रिक्स, जो इंक्रीज सरफेस एरिया। और ये सिंगल सर्कुलर DNA 70S राइबोसोम होता है मैट्रिक्स में, वही इनर कंपार्टमेंट में। अब आते हैं प्लास्टिड में। जो प्लास्टिड होता है वो इजीली ऑब्जर्व्ड इन माइक्रोस्कोप, प्लाज्मिड इजीली ऑब्जर्व्ड इन माइक्रोस्कोप। ये तीन टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये आगे तीन टाइप का होता है, एम्बियाइलो, एल्यूरो, इलाइयो। मतलब एक हो गया क्लोरो, एक हो गया क्रोमो, एक हो गया ल्यूको। ल्यूको आगे तीन टाइप का होता है, एमाइलो, एल्यूरो, इलाइयो। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये हैज़ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड, ट्रैप लाइट इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट ट्रैप लाइट इन फोटोसिंथेसिस। अब जो क्रोमोप्लास्ट होता है हैज़ फैट सॉल्युबल केराटिनॉइड पिगमेंट। क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल केराटिनॉइड पिगमेंट होता है, फैट सॉल्युबल केराटिनॉइड पिगमेंट इन क्रोमोप्लास्ट। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस होता है और स्टोर न्यूट्रिएंट। अब ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है और इसके तीन टाइप होते हैं, एमाइलो, एल्यूरो, इलाइयो। अब जो एमाइलो होता है, सबसे पहले एल्यूरो की बात करते हैं। तो एल्यूरो होता है प्रोटीन वाला एल्यूरो, जैसे एल्यूरोन लेयर होती है वो जो प्लांट में थी मोर्फोलॉजी में, एल्यूरोन लेयर वो प्रोटीन को ही थी। अब इलाइयो, इलाइयो ऑयल के उसमें आता है, तो स्टोर्ड ऑयल एंड फैट इलाइयो। तो एमाइलो हो गया कार्बोहाइड्रेट वाला, एग्जाम्पल पोटैटो, एमाइलो का एग्जाम्पल है पोटैटो। अब है थैलाकोइड, थैलाकोइड होता है नंबर ऑफ फ्लैट MS। थाला है MS धोनी, MS धोनी है थाला, थाला MS लूमन, थाला MS लूमन।
थाला एम एस ल्यूमन, ये ट्रिक है थाला एम एस ल्यूमन। तो थाला से हो गया थैलाकॉइड, एम से हो गया मेम्ब्रेनस और एस से हो गया सेक। नंबर ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक थैलाकॉइड, और ल्यूमन हो गया थैलाकॉइड एनक्लोज स्पेस कॉल्ड ल्यूमन, थैलाकॉइड एनक्लोज स्पेस कॉल्ड ल्यूमन। अब जो स्ट्रोमा होता है ये स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन, अब जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस को छोड़ती है वो होता है स्टोमा, स्टोमा होती है बाय इनर मेम्ब्रेन स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन, और लूमन होता है स्पेस लिमिटेड बाय थैलाकॉइड लूमन। अब एक ग्रेना या इंटीग्रेटेड थैलाकॉइड या ग्रेना, ये होते हैं पाइल्स ऑफ कॉइन की तरह। अब ऑल क्रोमोसोम हैज़ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ऑल क्रोमोसोम हैज़ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर होती है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अब साइड में होता है डिस्क लाइक काइनेटोचोर, साइड में होता है डिस्क लाइक काइनेटोचोर, और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है सेंट्रोमेरे, सेंट्रोमेरे वो जो बीच में गोल हो गया, सेंट्रोमेरे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है। अब सेंट्रोमिया मेरे होल टू क्रोमेटिड, ये दो क्रोमेटिड को जोड़ के रखता है। तो अब चार वो बन सकते हैं मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। अब जो टीलो में टी आ रहा है तो टी से हो गया टर्मिनल एंड, टर्मिनल आ जाए तो टीलोसेंट्रिक है। अब सब मेटासेंट्रिक में एस आ रहा है तो एस आ रहा है तो एस से हो गया स्लाइटली अवे, तो वन शॉर्ट हो गया और वन लॉन्ग हो गया, वन शॉर्ट हो गया वन लॉन्ग हो गया, और स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल, स्लाइटली में भी एस आ रहा है तो सब मेटासेंट्रिक भी हो गया। अब एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक हो गया एक्रो, ए सी सी आ रहा है तो क्लोज टू एंड हो गया। एक्रोसेंट्रिक क्लोज सी आ रहा है, दोनों में सी आ रहा है तो क्लोज टू एंड, तो जब क्लोज हो गया तो एक बहुत ही एक्सट्रीमली शॉर्ट हो गया और एक हो गया एक्सट्रीमली लॉन्ग, इसमें एक्सट्रीमली और आ गई इसलिए एक्रोसेंट्रिक अलग हो गया। और मेटासेंट्रिक में टू इक्वल आर्म हो जाएंगे, टू इक्वल आर्म। अब फ्यूज क्रोमोसोम है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जिन्हें कहते हैं फ्रेगमेंट्स कॉल्ड सैटेलाइट, फ्यू क्रोमोसोम है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फ्रेगमेंट्स कॉल्ड सैटेलाइट। अब ये नॉन स्टेनिंग होती है। अब क्रोमेटिन जो होती है ये बेसिक होती है, बेसिक डाई, क्रोमेटिन बेसिक डाई होती है बाय फ्लेमिंग इस न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, क्रोमेटिन बेसिक डाई होती है बाय फ्लेमिंग, फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी क्रोमेटिन और इस न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। अब जो प्लाज्मिड होती है डीएनए को कन्फर्म्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइप करेक्टर देती है टू बैक्टीरिया, प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म सर्टेन यूनिक फिनोटाइप करेक्टर टू बैक्टीरिया, एग्जाम्पल गिव बैक्टीरिया रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। अब है यूज फॉर मॉनिटरिंग बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, जो प्लाज्मिड होती है वो कन्फर्म सर्टेन यूनिक फिनोटाइप करेक्टर टू बैक्टीरिया। अब मैनी राइबोसोम अटैच टू वन, एक एमआरएनए से जुड़ जाते हैं मैनी राइबोसोम एंड फॉर्म ए चेन जिसे कहते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। बहुत सारे राइबोसोम एक एमआरएनए से जुड़ जाते हैं, एक एमआरएनए से जुड़ जाते हैं मैनी राइबोसोम एंड फॉर्म ए चेन जिसे चेन को कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। अब राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन, जो राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम होता है ये ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन। अब क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन मीजोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन मीजोफिल सेल, मतलब कि मैनी राइबोसोम अटैच टू वन एमआरएनए, बहुत सारे राइबोसोम एक एमआरएनए से जुड़ जाते हैं और चेन बना देते हैं जिसे कहते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। और जो राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम होता है वो एमआरएनए को प्रोटीन में बना देता है। अब क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन मीजोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन मीजोफिल सेल, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लेस परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन जो नीचे वाला होता है क्लोरोप्लास्ट का इज लेस परमिएबल। अब पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है फॉर्म बैरियर बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर टू पैरेलल मेम्ब्रेन, तो पेरी बेरी, तो पेरी से हो गया पेरी न्यूक्लियर स्पेस, बेरी से हो गया बैरियर, फॉर्म्स बैरियर बिटवीन मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियर पोर होता है पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, न्यूक्लियर पोर में बोथ डायरेक्शन मूवमेंट चलती है ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन बोथ डायरेक्शन। अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है या न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स एस न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स में हैज़ न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। सेंट्रियोल दादा है, बापू है बेसल बॉडी, बापू BAPU, तो बी बेसल बॉडी में भी बी आ रहा है और बापू में भी बी आ रहा है, तो बापू है बेसल बॉडी और दो बच्चे हैं बापू के सिलिया और फ्लैजिला। अब सिलिया और फ्लैजिला मतलब दादा है सेंट्रियोल, बेसल बापू है बेसल बॉडी और सिलिया और फ्लैजिला है दो बच्चे, तो सेंट्रियोल ने बेसल बॉडी बनाया, बेसल बॉडी ने सिलिया और फ्लैजिला बनाया। अब जो सेंट्रियोल है इसमें टी आ रहा है बल्कि सिलिया और फ्लैजिला में टी नहीं आ रहा, तो टी से हो गया ट्रिपलेट, सेंट्रियोल ट्रिपलेट होता है, तो ट्रिपलेट हो गया तो 9 तो कॉमन रहेगा दोनों में, 9 + 9 3 या 27 तो हो गए, 9 × 3 करेंगे क्योंकि ट्रिपलेट है तो 27 हो गए, तो +0 लिख देंगे क्योंकि इसमें 27 पहले आ गए,
लेकिन ये जो सिलिया और फ्लैजिला है इसमें हो जाएगा 9+2, 9+2, क्योंकि 9 2 18 ये डबलेट है, ये डबलेट होते हैं। तो 9+2, 9 2 18 +2 तो 20 हो गए, टोटल 20 हो गए, और इधर हो गए 27। तो अब सिलिया और फ्लैजिला के आखिरी में ए आ रहा है, ए एक कॉमन है दोनों सिलिया और फ्लैजिला में। तो इनका जो सेंट्रल पार्ट होगा वो भी ए से शुरू होता है। सिलिया और फ्लैजिला के आखिरी में ए आ रहा है, तो इनका कॉमन पार्ट भी आखिरी में शुरू में ए से शुरू होता है, जिसका नाम है एक्सोनेमे। एक्सोनेमे और सेंट्रियोल का सेंटर पार्ट है हब, सेंट्रियोल का बीच का पार्ट है हब, और इनका है एक्सोनेमे। अब जो सिलिया एंड फ्लैजिला होते हैं ये दोनों बच्चे आराम से रहते हैं। तो दीस आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलिया एंड फ्लैजिला आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोट्स फ्लैजिला स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोट फ्लैजिला। प्रोकैरियोट का फ्लैजिला स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है फ्रॉम यूकैरियोट फ्लैजिला। और स्मॉलर स्ट्रक्चर इज सिलिया, सिलिया छोटा स्ट्रक्चर होता है, सिलिया छोटा स्ट्रक्चर होता है जो वर्क लाइक ओर, सिलिया वर्क लाइक ओर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, सिलिया वर्क लाइक ओर एंड इज स्मॉलर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। और जो सिलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, cilia and flagella are hair-like outgrowths of plasma membrane. The central tubule is covered by bridges and is also enclosed by linker. Central tubule is covered by bridges and is also enclosed by linker. Central tubule also connected to periphery by radial spoke. Central tubule also connected to periphery by radial spoke. तो 9 रेडियल स्पोक होता है डबलेट सिलिया और फ्लैजिला में। इसका मतलब है कि ये बीच का है और ये है सेंट्रल, सेंट्रल में लिंकर होता है, लिंकर। तो लिंकर और पेरिफेरल, पेरिफेरल है बाहर वाला, तो जो बाहर वाला है ये सेंट्रल से जुड़ा हुआ होता है बाय रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक। तो ये है रेडियल स्पोक जो जोड़ के रखता है। तो सेंट्रल टिब्यूल आल्सो कनेक्टेड टू पेरिफेरी डबलेट, सेंट्रल टिब्यूल आल्सो कनेक्टेड टू पेरिफेरी डबलेट बाय रेडियल स्पोक। 9 रेडियल स्पोक होते हैं। अब एक्सोनोमी हैज़ नंबर ऑफ माइक्रो टिब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस, एक्सोनोमी हैज़ नंबर ऑफ माइक्रो टिब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। एक्सोनोमी इज कोर ऑफ सिलिया फ्लैजिला, एक्सोनोमी इज कोर ऑफ सिलिया या फ्लैजिला। तो अब आ गया जो सेंट्रियोल है, फॉर्म्स बेसल बॉडी, सेंट्रियोल फॉर्म बेसल बॉडी एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर। ये एक सेंट्रियोल इज मेड ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फिब्रिल ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ये ट्रिपलेट होते हैं। सेंट्रल पार्ट इनका प्रोटीन का होता है और इसे कहते हैं हब, हब पेरिफेरी से जुड़ा होता है बाय रेडियल स्पोक। सिलिया स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है और वर्क लाइक ओर और मेक सेल मूव। और जो फ्लैजिला होता है ये लॉन्ग होता है और ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग होता है स्ट्रक्चरली। अब ये जो है सेंट्रियोल में नो मेम्ब्रेन होता है और कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो दादा था वो हमारा साइकिल चलाता था, तो कार्टव्हील, नो मेम्ब्रेन हुआ सेंट्रियोल में, और ये कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर है। जो हमारा दादा था वो साइकिल चलाता था, तो कार्टव्हील, सेंट्रियोल इज लाइक कार्टव्हील। और 2 पेरिफेरी जुड़े हुए होते हैं, 2 पेरिफेरल बाय एसी लिंकर, एसी लिंकर से जुड़े हुए होते हैं, और सेंट्रल और पेरिफेरी जुड़े होते हैं रेडियल से, और बीच वाला होता है इंटरडबलेट, इंटरडबलेट या ब्रिज। अब जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हैज़ क्रोमेटिन, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और जो न्यूक्लियोलस होता है वो आरआरएनए बनाता है, न्यूक्लियोलस आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए बनाता है, राइबोसोमल आरएनए बनाता है न्यूक्लियस। ये स्फेरिकल सेल होता है और हैज़ नो मेम्ब्रेन, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोलस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये मेक आरआरएनए, न्यूक्लियोलस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती और मेक आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। जो क्रोमेटिन होता है वो बेसिक होता है और डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग, और डीएनए एसिडिक होता है। क्रोमेटिन जो होता है वो बेसिक होता है और डीएनए के आखिरी में ए आ रहा है तो एसिडिक होता है।